हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। जैसे कि आपको पता है डेली कैंडी क्लासेज हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप डेली कैंडी की क्लास ले रहे होंगे। और आज उसी डेली की तरह आज मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखेंगे आज के अपने क्वेश्चंस क्या हैं। और उससे पहले एक बात बता दूँ कि डेली जो है सुबह मॉर्निंग में 7 AM पर बंसल सर की मैथ की क्लास ली जा रही है, जो कि SSC CHSL के लिए है। SSC CHSL के लिए है। और जबकि एक रात में 8:30 बजे है, 8:30 बजे रात में क्लास ली जा रही है, वो यूपी लेखपाल के लिए है। ठीक है ना। 2 लाइव क्लासेस बंसल सर के द्वारा ली जा रही है, मैथ की हैं। ठीक है, लेना ना भूलिएगा इन्हें। ठीक है, आइए अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी किसका उद्घाटन किया है। तो AK सीकरी ने किस चीज़ का उद्घाटन किया है? उन्होंने भी उद्घाटन किया है भारतीय विवाद समाधान केंद्र का। ये हैं अपने AK सीकरी जी हैं, जिन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। ठीक है ना। और इस मध्यस्थता समिति में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला अदालत के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आदि शामिल हैं। ठीक है ना। और क्या है, न्यायमूर्ति AK सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका की टेनिस स्टार प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लिया है। किसने? जेम्पी हैम्पटन। ये हैं अपनी जेम्पी हैम्पटन, जिन्होंने हाल ही में प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है। देखेंगे, अमेरिकी टेनिस स्टार जेम्पी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्ष के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। जेम्पी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं और बीते 5 साल से वह चोट से जूझ रही थी। और 2014 और 2015 में 18 महीने के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियां कराई हैं, जिसमें से 2 हिप की सर्जरियां भी शामिल हैं। ठीक है ना। हैम्पटन वर्ष 2011 में क्यूबेक सिटी के बेल चैलेंज में अन्ना टाटिलश्विली के साथ एक WTA डबल्स के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उन्हें अबिगेल स्पियर्स और रैक्वर्ल अटावो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये काफ़ी चोट से जूझ रही है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 मई को है, जो कि विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है। देखेंगे इसे। तो थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को थायराइड विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। यह बीमारी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होती है। थायराइड ग्रंथि की ज़्यादा या कम मात्रा हार्मोन पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जानी फूकन किसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? जानी फूकन को किसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में किसको? जानी फूकन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, देखेंगे इसमें। जानी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की FLO महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर हैं और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की है, और की महिलाएं शाखा हैं। ठीक है ना। और फूकन के 36वें FLO वार्षिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की उपस्थिति में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिजिंदर कौर तलवार से कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है ना। और फूकन फिक्की FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल और किस देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की गई? तो कौन सा देश है? भारत है। ठीक है, देखेंगे इसमें।
भारत और इजराइल के बीच चर्चा के बारे में उपलब्ध कम विवरण के साथ भी यह आसानी से देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO जैसे भारतीय संस्था इजराइल के रक्षा मंत्री के साथ अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है, हाल ही में किसने 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश की घोषणा की है? तो किसने की है? WHO ने। ठीक है, WHO ने की है। तो देखेंगे WHO को देखते हैं। WHO फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं जो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इथियोपिया द्वारा नील नदी पर कौन सी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कौन सी है? मेगा जल विद्युत परियोजना है जो कि नील नदी पर इसका परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। देखेंगे इसमें, अफ्रीका की लंबी नदी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य 1 दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। ठीक है ना। और वर्ष 2020 के अंत में इथियोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन DC में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? तो ये कितनी की आई है? 65% की अभी हाल ही में कमी आई है। ठीक है ना। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये 10 जुलाई 1967 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है, ये रीड करना आप। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत मेजर सुमन गवनी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, इसके इन्हें सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। ये हैं अपनी, कौन है? सुमन गवनी जी हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें, यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन UN मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। ठीक है ना। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांति दूत को यह सम्मान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या है, होली में कोरोना वायरस, होली नहीं है, ये गलत लिख गया है। तो ये है यहाँ पे हाल ही में। ठीक है, तो ये है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका किस देश को $60 लाख की मदद करेगा? तो ये किसकी कर रहा है? पाकिस्तान की है, जो कि अमेरिका $60 लाख की हाल ही में मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है, क्वेश्चन नहीं है अभी, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। अब पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि पाकिस्तान को देगा। ठीक है ना। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और अमेरिका ने कहा कि यह धनराशि पाकिस्तान की उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 मई को है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह से अपने घर पर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री को कोविड-19 के कारण लगे आपातकाल को खत्म करने के निर्देश दिए हैं? तो जापान के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आपातकाल खत्म किया जाए। ठीक है, देखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो यह है ओपन स्काई संधि। ओपन स्काई संधि से अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में अलग होने की धमकी या चेतावनी दी है। ठीक है। अमेरिका राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। ठीक है। रूस जो है कि खुलेआम पर इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए अमेरिका ने भी इसकी चेतावनी दी है। यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने के एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई को है, जो कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। देखेंगे इसके बारे में। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है ना। और इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम क्या है? वैश्विक व्यापार के लिए माप है। ठीक है, ये इसकी थीम है, याद रखनी है। उत्पादों के मानक और नियमों को सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया है। ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चन अपने यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की सूचना मिलती रहे। ठीक है। और इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और इसे अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और हमारा एक नया चैनल भी है, उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो किस नाम से है आपको पता होगा, वो है बंसल स्टडी अड्डा। ये ए है, ठीक है ना बेटा, ए है अड्डा 127। ठीक है, इस नाम से नया चैनल है बंसल स्टडी अड्डा 127। तो ऐसे आपको सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके इसे सब्सक्राइब कराना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।